प्रणाम मित्रों। ओशो जैसे गुरु का शिष्य होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब ओशो से कोई व्यक्ति जुड़ता है तो पहले उसे समाज और परिवार से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ओशो अपने आप में इतने विद्रोही व्यक्तित्व रहे हैं, इतने विद्रोही व्यक्ति रहे हैं कि जब किसी को पता चलता है कि अमुक व्यक्ति ओशो से जुड़ रहा है तो उसका विरोध लाजिमी हो जाता है। सभी द्वारा सभी तरफ से उसका विरोध होता है और ऐसा वातावरण बनता है जैसे यह व्यक्ति किसी गलत रास्ते पे चला गया है। लेकिन ओशो से जुड़ने वाला साधक ही जानता है, ओशो से जुड़ने वाला शिष्य ही जानता है कि उसका रास्ता कितना गलत है और कितना सही। इसलिए तमाम चुनौतियों के बावजूद, तमाम विरोधों के बावजूद वह अपनी यात्रा में डटा रहता है और अपनी साधना में लगा रहता है। सच्चा शिष्य ओशो का वही है जो ओशो से जुड़ने के बाद अपने भीतर की, अपनी अंतस की यात्रा में ईमानदारी से लगता है। तो परिवार और समाज के विरोध कोई अपवाद नहीं है, कोई अजीब बात नहीं है। जब भी किस परिवार और समाज को ऐसा लगता हो कि हमारे नियंत्रण से कोई बाहर व्यक्ति जा रहा है तो उनका विरोध लाजमी होता है, उनका विरोध होना ही होता है। उन चुनौतियों का ओशो का शिष्य सामान्यतया मुकाबला कर लेता है और जो साधना में जाता है वह आगे जाकर के उस परम आनंद को, उस शांति को भी महसूस करता है जिसकी बात ओशो समय समय पर कहते रहते हैं। लेकिन जब साधक परिवार समाज की चुनौतियों के बाद उस आनंद को, शांति को महसूस करता है तो साधक के हृदय में यह बात आवश्यक रूप से आती है कि क्यों ना अब इस शांति को और इन आनंद को अपने मित्रों के साथ, अपने लोगों के साथ भी बांटा जाए। क्योंकि मित्रों, वह शांति और वह आनंद इस ढंग का होता है कि यदि उसे ना बांटा जाए तो फिर हम अपने साथ ही अन्याय कर रहे होते हैं। किसी चीज को, किसी प्रवाह को रोकना भी अपने आप में एक रुकावट पैदा करना है, अपनी अंतर यात्रा में रुकावट पैदा करना होता है। और दूसरी बात, इस स्थिति में साधक का जो रुझान है वो व्यर्थ की बातों से हटने लग जाता है। ऐसा बहुत दफे होता है कि साधक को ऐसे बहुत से मित्र मिलते हैं जहां अनावश्यक बातें होती हों, राजनीतिक बातें होती हों, जहां खेलकूद की, क्रिकेट की, तरह तरह की बातें होती हों, और वहां साधक यदि बैठता है तो उसे लगता है कि इन चीजों का अर्थ क्या है। तब वह धीरे धीरे उसकी सारी ऊर्जा को वह केंद्रित करके यह सोचता है कि क्यों ना इस आनंद को, इस शांति को सही मित्रों के साथ बांटा जा सके, जिन्हें आवश्यकता है उन्हें बांटा जा सके। तो ऐसी यात्रा में साधक के जीवन में ऐसा पड़ाव आता है जब ध्यान को, प्रेम को, आनंद को बांटने की भी उसे प्यास जगती है, उसे बांटने की इच्छा होती है। लेकिन मित्रों, यह एक अजीब सी स्थिति होती है कि ऐसी स्थिति में जब हम बांटने का कार्य करते हैं तो सामान्यतया जो अन्य सत्संगी मित्र होते हैं या अन्य जो समान यात्रा के मित्र होते हैं, उन्हें ऐसा लगने लगता है कि अमुक व्यक्ति गुरु बनने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हमने ये सोचा हुआ है कि बांटने का अर्थ तो है गुरु होना। हमें यह पता नहीं कि बांटना मित्रों से मित्रों को भी होता है। केवल गुरु ही नहीं बांटता है मित्रों, शिष्य भी शिष्य को बांट सकता है। लेकिन चूंकि हम कभी ऐसा सोचते नहीं, हम सोचते हैं कि गुरु बांटता है और हम लेते हैं, तभी ये भ्रम पैदा होता है। लेकिन साधना की यात्रा में जैसे जैसे हमारी साधना
आगे बढ़ती है, आनंद को छूती है, शांति को छूटती है, तो हमें लगता है कि हमें इसको बांटना चाहिए। और यह बांटना जो होता है वह एक शिष्य का शिष्य को होता है, एक मित्र का मित्र को होता है। इसमें गुरु बनने जैसी बात सामान्यतः नहीं होती है। हाँ, अगर साधक के दिल में कुछ और बात है, उसका अहंकार मजबूत है और वह अपने नाम के लिए, अपने यश के लिए बांटना चाहता है, तो वहां यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि वह व्यक्ति गुरु बनना चाह रहा है। तो कैसे तय करें कि कौन गुरु बनना चाह रहा है या कौन नहीं? बांटते सभी हैं। हम बहुत लोग देखते हैं कि ओशो के जगत में भी बहुत लोग संचालक बने हुए हैं, ज्ञान बांट रहे हैं, ध्यान सिखा रहे हैं। अब इतने लोगों के बीच कैसे तय किया जाए कि कौन तो गुरु बनना चाह रहा है और कौन मित्र की तरह बांटना चाह रहा है? तो मित्रों, यह बताना तो अति कठिन होता है और यह जानना भी बहुत अति कठिन होता है कि वास्तव में कौन गुरु बनना चाह रहा है और कौन बांटना चाह रहा है मित्र की तरह। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनसे कुछ अंदाज लगाया जा सकता है, जिससे कुछ समझा जा सकता है कि वास्तव में उसका बांटना एक मित्र की भांति है या गुरु की भांति। यदि कोई व्यक्ति गुरु बनने की कोशिश करता है और सत्य को नहीं जानता, उस आनंद को नहीं छूता है, उसके बावजूद गुरु बनने की कोशिश करता है, तो मित्रों एक बात जरूर सामने आती है कि वह अपने आप को ज्यादा प्रचारित करने का प्रयास करता है। वह अपने नाम को, अपने यश को, उसकी आवाज में यह ज्यादा बात रहती है कि मेरे पास कुछ है या मेरे पास आ जाइए, मैं कुछ आपका समाधान कर सकता हूं, मेरे पास सब चीजों का समाधान है, या मेरे पास कुछ जादुई चीजें हैं। इस तरह की बातें यदि कोई अपने को केंद्रित करके ज्यादा कर रहा है तो हम समझ सकते हैं कि वह गुरु बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति अपनी बात पर सत्य की बात ज्यादा करता है, मूल जो वास्तविकता है उसकी बात ज्यादा करता है, जो जीवन के महत्वपूर्ण विषय है उनकी बात ज्यादा करता है, और उसके लिए स्वयं का होना कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। स्वयं का नाम हो या स्वयं के नाम के कारण कोई व्यक्ति जुड़े, यह कोई महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो यह जानना चाहिए कि उसका लगाव अपने प्रति नहीं है, उसका लगाव सत्य के प्रति है। क्योंकि यदि कोई साधक ईमानदारी से सत्य को महसूस करता है तो वह सत्य को बांटने की ही ज्यादा बात करता है, उसके भीतर सत्य को बांटने की ही लगन होती है। और जो व्यक्ति अपने मोह में ग्रस्त है, अपने प्रचार को प्रचारित करना चाहता है, अपने नाम को प्रचारित करना चाहता है, तो उसकी भाषा में कहीं ना कहीं अपना जो मूल परिचय है वह ज्यादा क्या है कि केंद्रित रहेगा बातचीत में। तो यह जाने कि जो व्यक्ति बात कर रहा है उसके बात में सत्य का पुट ज्यादा है, सत्य का अंश ज्यादा है, या उसकी बात में अपने को प्रचारित करने का अंश ज्यादा है। इस आधार पर हम कुछ अंदाज लगा सकते हैं कि व्यक्ति मित्रता के साथ बांटना चाह रहा है या गुरु बनना चाह रहा है। गुरु की भाषा मित्रों ऐसी होती है कि जो गुरु बनना चाहता है वो आदेशात्मक बात ज्यादा करेगा। उसकी भाषा में ये रहेगा कि मेरी ये मान लो, मेरी वे मान लो, मैं ऐसा कह रहा हूं जो सत्य है, मैं ऐसा कह रहा हूं जो, उसके बातचीत में खुलापन कम होता है। लेकिन जो मित्रता के साथ बात करता है वह स्वयं तो खुला होता ही है, आपको भी खुला ही रखता है। तो यह कुछ सामान्य बातें हैं मित्रों, जिसे यदि हम समझ लें तो जान सकते हैं कि एक बारीक लकीर होती है दोनों के बीच में कि कहां तो मित्रता के भाव से बांटा जा सकता है और कहां गुरु
बन करके बांटा जा सकता है। गुरु बनना गलत नहीं मानता मैं उसको, अगर यदि वास्तव में ज्ञान उपलब्ध हुआ है, सत्य को उपलब्ध हुए हैं, आनंद को प्राप्त हुए हैं, तो गुरु बनना भी गलत नहीं है। लेकिन चूंकि ओशो का काम अभी इतना ज्यादा चल रहा है, ओशो इतने ज्यादा अभी जीवंत हैं, अभी ओशो को शरीर छोड़े भी ज्यादा समय नहीं हुआ है, ओशो की धार अभी टूटी नहीं है, ओशो की अग्नि अभी भी प्रज्वलित है, ओशो की सुगंध अभी भी खुशबू बिखेर रही है, तो फिर आवश्यक नहीं होता कि शिष्य अपने को गुरु की तरह स्थापित करे। एक मित्र की तरह बांटने की आवश्यकता आज भी मैं महसूस करता हूं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं मित्रों जो तात्कालिक ही मिलनी चाहिए। हम कहें कि कोई प्रश्न खड़ा और हम कहें कि ओशो की किताबों में ढूंढेंगे, इतना समय लगेगा, तो इससे अच्छा एक जीवंत शिष्य अगर जिसने अनुभव किया है और वह अपने अनुभव शेयर कर लेता है, तो वह उसके भीतर भी ओशो ही धड़क रहे हैं, तो फिर उसका बांटना कोई गलत तो नहीं होता। तो यह कुछ बातें हैं मित्रों जो आपसे शेयर करने की इच्छा थी, तो मैंने शेयर की हैं। अब आप पर है, आप इसको किस ढंग से लेते हैं। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।